नमस्कार दोस्तों, न्यूज टुडे में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन के अंदर अब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तैयार हो गया है और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी घोषणा भी कर दी जाएगी। हम आपको बता दें कि पिछले एक सप्ताह में, यानी कि जब से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई है, तब से इंडिया ब्लॉक के अंदर भी और एनडीए ब्लॉक के अंदर भी सीट बंटवारे को लेकर काफी घमासान देखने को मिला। इंडिया ब्लॉक में तो इतना घमासान देखने को मिला कि खबरें यहां तक चली कि इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र में टूट भी सकती है। कांग्रेस और उद्धव गुट में दरार पड़ती दिख रही है, लेकिन अब सब कुछ सामान्य हो गया है। सीट बंटवारा तय हो गया है। सीट शेयरिंग को लेकर के जो पेच फंसा हुआ था वो पेच सुलझ चुका है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी घोषणा ऑफिशियली तौर पर कर दी जाएगी। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र एमवीए यानी कि महाविकास आघाड़ी या इंडिया ब्लॉक का ही है। महाराष्ट्र में टोटल 288 विधानसभा की सीट है। 288 में से कांग्रेस वहां 105 सीट पर चुनाव लड़ सकती है। उद्धव गुट 95 सीट पर चुनाव लड़ेगी और शरद पवार जो है उनके गुट 84 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। 3 सीट अभी भी ऐसी है जिस पर पेंच फंसा हुआ। ये तीनों सीट मुंबई की है। ये 3 सीट है बांद्रा ईस्ट, बायकुला और वर्सेवा। इस 3 सीट पर पेंच फंसा हुआ है। हालांकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होने से पहले इन 3 सीट को लेकर भी, मतलब कि जो मामला चल रहा है या जो बातें चल रही है वो सुलझ जाएगा। इस 3 सीट पर कांग्रेस भी दावा कर रहे हैं, उद्धव गुट भी दावा कर रहे हैं। तो इन दोनों के बीच का मामला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस होने से पहले ये मामला भी सुलझ जाएगा। यानी कि कहा जाए कि ऑफिशियली तौर पर आज लगभग 2-3 बजे कांग्रेस पार्टी और शिवसेना, उद्धव गुट और एनसीपी शरद पवार गुट का प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब कुछ घोषणा कर दी जाएगी। लेकिन अभी टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में एक वरिष्ठ कांग्रेस लीडर के हवाले से ये खबर छपा है कि कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में 105 सीट पर चुनाव लड़ेगी। वहीं शिवसेना उद्धव गुट जो है वो 95 सीट पर चुनाव लड़ेगी और एनसीपी शरद पवार 84 सीट पर चुनाव लड़ेगी। यानी कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर जो एमवीए में एक टूट सी दिख रही थी, बिखराव सी दिख रही थी, इंडिया गठबंधन के ऊपर एक मतलब कि बादल सा छा रहा था, वो छटता दिख रहा है। अब जो भी समस्या थी उस सीट बंटवारे को लेकर के वो सारी समस्या सॉल्व कर ली गई है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी घोषणा कर दी जाएगी। वहीं दूसरे जो एनडीए है उस गुट की बात करें तो एनडीए में पहले ही 260 सीट पर घोषणा कर दी गई थी। 260 सीट के लिए अनाउंसमेंट कर दिया था। उस 260 सीट में बीजेपी 142 सीट पर चुनाव लड़ेगी। शिंदे जो है शिवसेना शिंदे वो 66 सीट पर चुनाव लड़ेगी और एनसीपी के खाते में 52 सीटें गई थी। 288 में से 260 सीट पर तो घोषणा कर दी गई थी। 28 सीट पर वहां भी पेच फंसा हुआ था। कहा गया था कि जैसे पेच सुलझ जाएगा इस 28 सीट की भी घोषणा कर दी जाएगी। अब खबर यह है कि उस 28 सीट को लेकर भी पेच सुलझ गया है। अब 288 में से बीजेपी वहां 156 या 155 सीट पर चुनाव लड़ सकती है। शिंदे के खाते में 78 सीटें जाएगी और एनसीपी अजीत पवार के खाते में 53 से 54 सीटें जाएगी। यानी कि महाराष्ट्र में अब लगभग दोनों गठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार हो गया है। अब दोनों गठबंधन पूरी ताकत, पूरी बल से इस चुनाव में उतरेंगे। और हालांकि अभी तक जितने जो सर्वे आए हैं उसमें इंडिया को बढ़त बताया जा रहा है, जिसमें एनसीपी शरद पवार है, शिवसेना उद्धव गुट है और कांग्रेस है। दूसरी तरफ जो शिवसेना शिंदे गुट है, बीजेपी है और अजीत पवार है, ये गुट अभी तक के सर्वे के मुताबिक महाराष्ट्र में पिछड़ रहे। लेकिन अभी तो महाराष्ट्र में लगभग 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, यानी लगभग 1 महीना का समय बचा है। 1 महीना काफी समय होता है। अब सभी पार्टी अपनी पूरी ताकत से प्रचार प्रसार करेगी। रिजल्ट तो 23 नवंबर को आएगा और 23 नवंबर को जब रिजल्ट आएगा तभी हम लोग समझ पाएंगे कि महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनेगी। क्योंकि पिछले कुछ चुनाव के आप एग्जिट पोल देख लीजिए, ओपिनियन पोल देख लीजिए, एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल दोनों के दोनों गलत साबित हो जाते हैं। तो अभी कहना कुछ भी मुश्किल है कि महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनेगी। सर्वे के माने तो वहां पर इंडिया ब्लॉक सरकार बनाती दिख रही है। जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर